हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। स्पाइसी वाइफ के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिंशर टॉप पर होती है और उसका नामो निशान नहीं होता है। जैसे ही वो इस चीज़ को देखती हुई कहती है क्या उसे फर्स्ट प्लेस मिली है, वो अपने पैर को पटकती हुई कहती है नहीं ये नामुमकिन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है। और ये कहते हुए बेहोश होने लग जाती है और कहती है आखिर एक बेवकूफ़ लड़की मुझे एग्ज़ाम में कैसे हरा सकती है। उसके साथ वाली लड़की उसे संभालने की कोशिश करती है और उसका नाम लेते हुए संभालती है। रैर अपने मन में कहती मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है। तभी लिंशर वहाँ पर रहती है और मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है मेरी प्यारी बहन, क्या तुम तैयार हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे गाल पर कुछ बैठा हुआ है, मुझे उसे साफ़ करना है। हमें दिखाया जाता है जो आसपास के लोग होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि जो लिंशर है वो सर जीत चुकी है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या लिंशर ने सच में एग्ज़ाम में फ़र्स्ट रैंक ला ली है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेवकूफ़ सी लड़की जो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करते रहती थी और रातों रात एक ए ग्रेड स्टूडेंट बन गई। तभी वो कहती ठीक है अभी जाने भी दो, मुझे तो बस इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो अपनी विश को फुलफ़िल कैसे करती है। दूसरी कहती हाँ, यहाँ तक कि मैंने इस चीज़ के लिए कैमरा भी लेकर आई हूँ, मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। आसपास के लोग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे पास अभी एक और शो देखने के लिए बचा हुआ है। हम उस झापड़ पिटाई को देखना चाहते हैं। हमें लिंशर को दिखाया जाता है जो कि रोयर की तरफ इशारा करती और कहती है बेटा इधर आओ। रोयर काफ़ी डरते हुए कहती है लिंशर मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर दे रही हूँ, मेरे मुझसे पंगा मत लो वरना। और वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस चीज़ के बारे में सोचने के बारे में। रोयर का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने मन में कहती है आखिर तुमने मुझे मारने के सपने के बारे में भी कैसे सोचा? मैं इस चीज़ पर भी भरोसा नहीं कर सकती कि तुम इतने सारे लोगों के सामने इस प्रकार की बातें कर रही हो। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाती लिंशर आगे बढ़ती है और चट से करके एक देती है उसके गाल पे। जैसे ही उस पर एक झापड़ पड़ता है वो साउथ की हीरोइन की तरह ज़मीन पर ही गिर जाती है और वो गुस्से में कहती लिंशर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से मारने की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। लिंशर कहती है अभी तो एक ही पड़ी है, उसमें ही तुम बच्चों की तरह रोने लगी, अभी तो मैं तुम्हें माँ ही बना दूंगी। क्या तुम्हें याद भी है तुम मुझे किस तरीके से ट्रीट किया करती थी? लिन उसकी तरफ देखती है और एकदम से कांपना शुरू कर देती है और उसे वो सारी चीज़ें याद आने लगती है जो कि उसने लिंशर के साथ में करी थी इन पास्ट। और इससे पहले कि वो और कुछ कर पाती है उसके गाल पर चपेट पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक करके उसके गाल को पूरा टमाटर बना देती है। वो उसके चिन को पकड़ती है और कहती है ये पहला स्लैप तुम्हारे एरोगेंस के लिए। तभी वो उंगली से इशारा करती है और कहती है ये दूसरा तुम्हारी बिचीनेस के लिए। और उसके बाद वो खुश होती हुई कहती है तीसरा स्लैप। रोयर उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या अभी और भी आने वाले हैं? और वो आँख मारते हुए कहती है लिंशर उसकी तरफ आँख मारती है और कहती है अभी मैंने तीसरे झापड़ के बारे में नहीं सोचा कि उसका रीज़न क्या है। इस चीज़ से रोयर थोड़ा खुश रहती है और उसके चैन की सांस आती है और कहती है फाइनली फाइनली सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाती वो उसे एक और झापड़ मार देती है और कहती है लेकिन मुझे तुम्हें मारने के लिए, तुम जैसी कुतिया को मारने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी ये कर सकती हूँ। इस चीज़ से वो थोड़ी सनक जाती है और कहती है क्या क्या इसमें कुछ दिमाग भी नहीं है? लेकिन वो तब भी रो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि इन सारी चीज़ों की वीडियोस बन रही होती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है क्या ये वही लिंशर है जिसे हम जाना करते थे, क्योंकि ये पहले तो एक चिकन की तरह हुआ करती थी जिसे कोई भी बुली कर देता था। दूसरी कहती हाँ ये किसी हॉरर मूवी की तरह है, यहाँ तक इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो उसे बुली कर रही है। तभी वो कहती है अभी तुमने जो वीडियोस को रिकॉर्ड करी उसे जल्दी से जाकर रोमांटिक मांगा पर अपलोड कर दो, मुझे इस चीज़ पर पक्का यकीन है कि वो पक्का टॉप लिस्ट में ही आ जाएगी। और यहाँ तक कि मुझे इस चीज़ का टाइटल भी समझ में आ चुका है, इसे हम बोल सकते हैं अ लेसन इन 3 स्लैप। तभी लिंशर कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे एक गाल पर कुछ ज़्यादा ही मार दिया जिस वजह से तुम्हारा एक गाल कुछ ज़्यादा ही फूल चुका है, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्यों ना मैं इन दोनों को बराबर कर दूँ और तुम्हारे दूसरे गाल को भी उतना ही फुला दूँ जितना पहला हुआ फुला है। और इसके बाद हमें सिर्फ वहाँ से चीख की आवाज़ आती है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिंशर ने अपना काउंटडाउन ख़त्म कर दिया होता है, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया होता है। और इसके बाद जब वो रोयर की तरफ देखती है वो थोड़ी चैन की सांस लेती है और अपने उनमें कहती है ये चीज़ तो अच्छी थी कि मैंने टेक्स्ट बुक को पहले ही रिलम में छोड़ दिया था एडवांस में, और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी गई क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में एग्ज़ाम हॉल पर। इसके बाद वो दोबारा इस चीज़ के बारे में प्रॉपरली डिटेल में बताती है कि उसने किया क्या था, जहाँ पर वो जब अपने रियलम में गई थी तो उसने पूरी एक दिन पढ़ाई करी थी इन कंपैरिजन इन रियल वर्ल्ड, और इस तरीके से जो रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी थी वो बस सो रही थी। और इसके बाद वो ये भी बताती है कि मैथ्स में पास होना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैं पासिंग मार्क्स तो ला ही सकती थी, मैं तो वो भी नहीं कर पाया।
और तभी वो कहती है, लेकिन मुझे इस चीज़ पर भरोसा था कि भले ही मैं उस डिवाइस का यूज़ करती या फिर ना करती, मैं दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ला ही सकती थी, एटलीस्ट तुमसे अच्छे तो ला ही लेती। तभी आसपास के लोग सामने की तरफ इशारा करते और कहते हैं, देखो वहाँ पर कौन आया है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बू किंग गैंग आ चुका होता है। वो कहते हैं, वो तो मिस्टर बुकिंग गैंग है, वो यहाँ पर है। लिंशर बुकिंग गैंग की तरफ देखती और कहती है, आखिर बुकिंग गैंग यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है रॉयर को, जो कि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पता नहीं क्यों। और वो बुकिंग गैंग की तरफ देखती और कहती है अपने मन में, बुकिंग गैंग ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो यहाँ पर है। अब पक्का इसलिए शहर की जो बिचीनेस है मैं उसे ख़त्म कर ही दूंगी। अब यही मेरा समय है, यहाँ पर मैं टेबल्स को टर्न कर सकती हूँ। और ये कहते हुए जल्दी से खड़ी हो जाती है और सीधे बुकिंग गैंग को जाकर गले लगा लेती है और कहती है, मिस्टर वो। इस चीज़ से बुकिंग गैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, हाँ ये क्या है। रोयर उसके पास जाती है और मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है और कहती है, मेरे चेहरे को देखो, लिंशर ने सब कुछ मेरे साथ में किया है, तुम्हें उसके इनोसेंट लुक से बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से एक्टिंग सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो तुम्हें सेड्यूस कर पाए। लेकिन तभी बुकिंग गैंग उसे अपने से दूर कर देता और कहता है, वो क्यूट है और इनोसेंट भी। और ख़ासकर वो तब मुझे बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी जब वो तुम्हें झापड़ मार रही थी। जब वो उसकी ये बात सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या। बुकिंग गैंग लिंशर के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ दो। लिंशर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर कुछ कर ही नहीं पाती। लेकिन तभी बुकिंग गैंग उसका हाथ को पकड़ लेता है, उसे अपने नज़दीक खींचता है, उसके हाथ को अपने चेहरे के पास ले जाता है और कहता है, देखो ये पूरी तरीके से लाल हो चुके हैं, यहाँ तो मैं सच में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। और ये कहते हुए उसके हाथों को चूसना शुरू कर देता है। बस इसे, इस कमीने को बस एक मौका चाहिए। वो रोयर की तरफ देखता और कहता है, अगली बार जब तुम्हें इसे झापड़ मारना हो तो मुझे बता देना, मैं इसके चेहरे पर ही बुलडोज़र चलवा दूंगा। क्या हो अगर इस वजह से तुम्हारे हाथों को दर्द हो जाए, ये तो मैं सह ही नहीं पाऊंगा, इससे मेरा दिल पूरी तरीके से टूट जाएगा। तुम्हारे हाथ बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, मैं उन्हें बिल्कुल भी चोट पहुँचते हुए नहीं देख सकता। जब रोयर इस चीज़ को सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे चिल्स छूटने लगते हुए कहती है, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। आसपास के लोग भी इस चीज़ को देखकर कहते हैं, मिस्टर वो सच में बहुत ही ज़्यादा मीन है। लिंशर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है। वो काफ़ी शर्माते हुए कहती है, ये बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, मुझे छूना बंद करो। और अब वो थोड़ा कंफ्यूज भी होती है और थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है। और वो अपने मन में कहती है, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर उसे चाहिए क्या। किन गैंग उसके चेहरों की तरफ, किन गैंग उसके हाथों की तरफ देखता है काफ़ी सीरियसली। इसके बाद हमें 5 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है किन गैंग को, जो कि अपनी कार में बैठा हुआ होता है। तभी वो किसी से पूछता है और कहता है, क्या लिंशर को स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। उसका बंदा कहता, हाँ सर। किन गैंग कहता, हाँ सर, स्कूल में कुछ बुलीज तो है जो उसे बुली करते हैं। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि मैंने इस चीज़ के बारे में भी सुना है कि उन्होंने इस चीज़ पर एक शर्त भी लगाई है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो सीन है वो किन गैंग के यहाँ पर आने से पहले का है, मतलब वो जब अपनी कार में होता है तब का ये सीन है, ठीक है। वो फ्लैशबैक है, मतलब ये कभी। तभी जैंग कहता है, और उन्होंने शर्त लगाई है अगर लिंशर उस बैट को हार जाती है तो उसे बिना कपड़ों के प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे। जैसे ही किन गैंग उसकी ये बातें सुन जाता है, जैसे ही किन गैंग उसकी ये बातें सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या हो अगर वो अपनी बैट हार जाए। जैंग कहता है, तो मेरे हिसाब से उसे प्लेग्राउंड के चक्कर लगाने होंगे, वो भी बिना कपड़ों के। और मैंने ऐसा सुना है कि आज ही उनका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही किन गैंग उसकी ये बातें सुनता है वो कहता है, जल्दी से कार को मोड़ो, जल्दी से यिंगजैंग यूनिवर्सिटी की तरफ चलो। और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर वो लिंशर के सामने होता है। वो उसके चेहरे की तरफ देखता और कहता है, तो शायद मुझे इसकी परवाह होना शुरू हो चुकी है। मैंने जैंग को कहकर जल्दी से कार को स्कूल की तरफ मुड़वा दिया। मुझे लगता है कि सच में मेरे दिल में सच में उसके लिए कुछ है। लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं देखूँगा कि वो किसी को स्लैप कर रही होगी। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और डोमिनेटिंग है और उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे बुली भी कर सकता है। वो उसकी तरफ देखता है, हल्का सा मुस्कुराता और कहता है, अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक वाइल्ड कैट हो। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।